morning, student. Today we are going to start the theory of second exercise, in which first topic is subset. तो आइए देखते हैं हम लोग सबसेट की डेफिनेशन. Let there be two set A and B, then set A is called subset of set B if every element of set A is also element of set B. Then we say that set A is subset of set B and write it as A is the subset of B. जैसे मान लीजिए दो सेट है A और B, तो A कब B का सबसेट कहलाएगा? तो अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो हम कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ B. ठीक है. सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, या इक्वल टू ऐसे लगाते हुए पढ़ेंगे A इज द सबसेट ऑफ B, या हम ये भी कह सकते हैं A इज कंटेन्ड इन B. जैसे फॉर एग्जांपल A के अंदर ये एलिमेंट है 1 3 5, B के अंदर है 1 2 3 4 5, तो A के सारे एलिमेंट B में हैं तो हम कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ B. फिर नोट में बात देखते हैं. नोट 1 में जैसे मान लीजिए A और B दो सेट हैं. If A and B are two sets such that for each x belonging to A implies x belongs to B, then A is subset of B. That is, x belongs to A implies x belongs to B. तो देखिए इसका क्या मतलब. मान लीजिए दो सेट है A और B, और ये दोनों सेट ऐसे हैं कि अगर जो A सेट का कोई भी एलिमेंट है x, अगर जो वो x B में भी है तो हम कहेंगे A इज़ द सबसेट ऑफ B. और इसको इस ढंग से लिख सकते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B. तो A इज़ द सबसेट ऑफ B का हम लोग एक अल्टरनेट वे भी हम प्रूफ वगैरह में यूज़ किया करेंगे कि अगर जो x कोई एलिमेंट है A का और वो x B का भी है तो हम बोलेंगे A इज़ द सबसेट ऑफ B. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग क्वेश्चनों में किया करेंगे. नोट 2 में देखते हैं. अगर जो मान लीजिए इस A सेट का हर एलिमेंट B सेट में नहीं है तो हम बोलेंगे A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ऐसे. ये सबसेट का सिंबल यूज़ करके उसको कट कर दें तो पढ़ेंगे A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B. थर्ड नोट देखते हैं. For A to be subset of B, all that is required is that every element of A is in B. It is possible that every element of B may or may not be in A. If in case every element of B is also in A, then B is the subset of A. In this case A and B are same set. क्या मतलब है इसका समझते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर जो A B का सबसेट है तो ये रिक्वायर्ड है कि A का हर एलिमेंट B में हो, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि B का हर एलिमेंट A में ना हो. अगर B का हर एलिमेंट भी A में हो जाए तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेम सेट. यानी A और B अगर जो सेम सेट होंगे तो A B का सबसेट होगा, B A का सबसेट होगा. तो एक तरीके से ये इक्वल टू दो सेट के इक्वलिटी के लिए हम लोग प्रूफ में ये सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करेंगे हम लोग कि अगर A B का सबसेट है एंड B इज़ द सबसेट ऑफ A और B A का सबसेट है, तो ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, ये बोथ साइडेड एरो को हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, या इसी को हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ भी पढ़ते हैं, या इसको शॉर्ट में इफ़ से भी डिनोट करते हैं. तो
जब भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करना होगा क्वेश्चन में, तो हम लोग ये स्टेप यूज़ करते हैं। हम लोग ए को बी का सबसेट प्रूव करते हैं, बी को सी ए का सबसेट प्रूव करते हैं। अगर ये दोनों प्रूव कर लिया तो हम कहेंगे कि ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इफ़ ए सेट है, उसके अंदर ये हम लोग लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 7, और बी सेट है जिसके अंदर नंबर लिखे गए हैं 2 4 6। तो ए और बी दोनों ही, ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। क्यों? एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 7 भी हमारे यही नंबर होंगे 2 4 6। तो अगर जो ये दोनों सेम सेट होंगे तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी होगा। नोट 3 में देखते हैं कुछ बातें जो हम लोगों ने पढ़ी है। पहला पॉइंट इसका क्या है? एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ? कि हर सेट अपना सबसेट होता है। ऐसा क्यों है कि कोई भी सेट है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए बी सी, तो ए का हर एलिमेंट है, जैसे ए सेट हमने 2 बार लिख दिए, तो क्या ए इसका सबसेट है? तो हर सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ठीक। सेकंड पॉइंट है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। यानी एम्प्टी सेट का, वैसे एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? ये बात वैसे पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। लॉजिकली ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बात हम लोग ए कोई दो सेट में एक को दूसरे का सबसेट प्रूव करने में ये स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। एक्स कोई एलिमेंट है ए का, अगर जो एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा, अगर जो ए बी का सबसेट होगा। इसी तरीके से ये फोर्थ पॉइंट भी हम लोग पीछे देख चुके हैं। दो सेट के इक्वल टू होने के लिए ए का बी का सबसेट होना चाहिए और बी को ए का सबसेट होना चाहिए। ठीक है। फिर इसी सबसेट में एक और पॉइंट हम लोग को देखना है, प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A, we write it as this symbol and read it as A is the proper subset of B. क्या मतलब है इसको समझते हैं एक बार। A और B दो सेट हैं, तो ये कह रहा कि A B का प्रॉपर सबसेट होगा अगर A सेट का हर एलिमेंट B में हो, पर B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम बोलेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बाकी सिंबल में यहाँ पे सबसेट जैसा ही होता, बस यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके नीचे, वो नहीं होगा। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट की इतनी ही बातें थी। हम लोग अगली थ्योरी में पढ़ेंगे आगे की बातें। कुछ थ्योरी और बच गई हैं, फिर हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।